जय जिनेंद्र, अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। केवल ज्ञान का रहस्य। पूर्व विदेह क्षेत्र में मंगलावती नाम का मनोहर देश है। वह मंगलावती देश श्री जिनेंद्र देव तथा मुनियों की वंदना, यात्रा, पूजा, प्रतिष्ठा आदि के सैकड़ों उत्सवों से धर्म ध्यान का कारण है, इसलिए उसका मंगलावती नाम सार्थक है। बहुत पुरानी बात है, मंगलावती में राजा क्षेमंकर राज्य करते थे। उनके वज्रायुद्ध नाम का भविष्य में होने वाले तीर्थंकर श्री शांतिनाथ का जीव चक्रवर्ती पुत्र था। वे इसी भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर उस पद को विभूषित करने वाले महापुरुष थे। जब राजा वज्रायुद्ध सभा में सिंहासन पर विराजमान होते और उनके ऊपर छंवर ढुलते, तब वे राजा इंद्र समान लगते। चक्रवर्ती अपने तथा दूसरों के कल्याण के लिए तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए सिंहासन पर विराजमान होकर अपने भाई बंधु, मित्र, राजाओं तथा सेवकों को धर्मोपदेश देते थे। एक दिन एक विद्याधर डर से घबराया दौड़ता हुआ आया और उसने अपनी रक्षा करने के लिए चक्रवर्ती की शरण मांगी। उसके पीछे पीछे सभा भवन को कंपाती हुई एक विद्याधरी आई। वह क्रोध रूपी अग्नि से जल रही थी तथा हाथ में खुली तलवार लेकर विद्याधर को मारना चाहती थी। उस विद्याधरी के पीछे एक वृद्ध विद्याधर आया। उसके हाथ में गदा थी। वह इन दोनों के बैर से परिचित था। वृद्ध विद्याधर राजा वज्रायुद्ध को नमस्कार करके कहने लगा, हे स्वामिन, आप दुष्टों को दंड देने में और सज्जनों को पालने में चतुर हो। दुष्टों को उचित दंड देना और सज्जनों का पालन करना क्षत्रियों का धर्म है और आप हमेशा इस धर्म का पालन करते हो। अतः आप जैसे धर्मात्मा को अवश्य ही दुष्ट विद्याधर को दंड देना चाहिए, क्योंकि वह अन्यायी है, पापी है। हे देव, यदि तुम इसका कारण जानना चाहते हो तो मैं जो कहता हूं उसे मन लगाकर सुनो। यह जम्बू द्वीप धर्म का स्थान है तथा देव, विद्याधर और मनुष्यों से भरा है। इसमें एक कच्छ नाम का मनोहर देश है और उसमें एक विजयार्ध पर्वत है। उसकी उत्तर श्रेणी के शुकप्रभ नगर में अपने पूर्व संचित धर्म के प्रभाव से इंद्रदत्त नाम का विद्याधर राज्य करता था। उसकी शुभ लक्षणों वाली यशोधरा नाम की रानी थी। उसका मैं वायुवेग नाम का पुत्र हूँ तथा समस्त विद्याधर मेरी आज्ञा मानते हैं। उसी श्रेणी के किन्नरगीत नाम के नगर में चित्रचूल नाम का विद्याधर राज्य करता था। उसकी सुकांता नाम की पुत्री थी। सुकांता का विवाह विधि पूर्वक मुझसे हुआ। उसके गर्भ से यह शांतिमती नाम की शीलवती पुत्री उत्पन्न हुई है। यह भोग तथा धर्म की सिद्धि के लिए पूजा की सामग्री लेकर मुनिसागर पर्वत पर विद्या सिद्ध करने गई थी। जब विद्या साध रही थी, उस समय यह दुष्ट कामातुर पापी उस विद्या सिद्धि में विघ्न डालने आया, परंतु पुण्य कर्मोदय से सब कार्य सिद्ध करने वाली तथा सुख प्रदायिनी सारभूत वह विद्या मेरी इस पुत्री को उसी समय प्राप्त हो गई। यह पापी विद्या के भय से तुम्हारी शरण में आया है तथा मेरी पुत्री भी क्रोधवश इसे मारने के लिए पीछे पीछे आई है। जब मैं विद्या की पूजा सामग्री लेकर वहां पहुंचा, तब वहां अपनी पुत्री को न देखकर इसी मार्ग से मैं भी पीछे पीछे यहां आया हूं। हे नाथ, इस प्रकार अपनी वास्तविकता आपसे कही है। अब आप इस दुष्ट के लिए जो कुछ उचित समझें करें। उसकी ये बात सुनकर वह अवधिज्ञानी चक्रवर्ती महाराज कहने लगे, विद्या सिद्ध करने में विघ्न डाला था वह मैं जानता हूं, परंतु इससे पूर्व में क्या हुआ वह सुनो। इसी जम्बू द्वीप के ऐरावत क्षेत्र में गंधार देश के विंध्यपुरी नगर में विंध्यसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके सुलक्षणों वाली सुलक्षणा नाम की रानी थी। इन दोनों के नलिन केतु नाम का पुत्र था। उसी नगर में धनदत्त नाम का धनी वैश्य रहता था। उसकी स्त्री का नाम श्रीदत्ता था। उन दोनों के सुदत्त नाम का पुत्र था तथा प्रीतिकरा नाम की उसकी स्त्री थी। वह स्त्री रूप, लावण्य तथा गुणों की निदान थी। एक दिन प्रीतिकरा वन भ्रमण के लिए गई। वहां राजपुत्र नलिन केतु की दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई तथा पाप कर्म के उदय से वह उस पर कामासक्त हो गया। वह न तो उसके बिना रह सका और न कामाग्नि को सहन कर सका। इस कारण वह मूर्ख न्यायमार्ग का उल्लंघन करके बलजोरी से उसका हरण कर ले गया। स्त्री के वियोग से सेठ पुत्र सुदत्त का हृदय भी व्याकुल हो गया तथा वह अपने को पुण्यहीन समझकर अपनी निंदा करने लगा। मैंने न तो पूर्व भव में धर्म का पालन किया था, न तप किया था, न चारित्र का पालन किया था,
न दान दिया था और न ही जिनेंद्र देव की पूजा की थी। इस कारण मेरे पाप कर्मोदय से मेरी रूपवती स्त्री का राजा ने जबरदस्ती हरण कर लिया। संसार में सुख देने वाले इष्ट पदार्थों का जो वियोग होता है तथा स्त्री धन आदि का जो वियोग होता है तथा दुष्ट शत्रु चोर रोग क्लेश दुहक आदि दुष्ट अनिष्ट पदार्थों का जो संयोग होता है, वह सब पाप रूप शत्रु द्वारा किया हुआ होता है। मनुष्यों को जब तक पूर्व भव में उपार्जित अनेक दुख देने वाले पाप कर्मों का उदय है, वहां तक उसको उत्तम सुख कभी नहीं मिलता है। यदि पाप रूपी शत्रु न हो तो मुनिराज घर छोड़कर वन में जाकर तपश्चरण रूपी तलवार से किसको मारते हैं? संसार में वही सुखी है जिसने अलौकिक सुख प्राप्त करने के लिए चारित्र रूपी शस्त्र के प्रहार से पाप रूपी महाशत्रु को मार दिया है। इसलिए मैं भी सम्यक चारित्र रूपी धनुष को लेकर ध्यान रूपी बाण से अनेक दुखों के सागर पाप रूपी शत्रु का नाश करूंगा। इस प्रकार हृदय में विचार करके सेठ पुत्र सुदत्त का लब्धि प्रकट होने के कारण स्त्री भोग शरीर और संसार से विरक्त हुआ। तत्पश्चात वह दीक्षा लेने के लिए सुदत्त नामक तीर्थंकर के समीप पहुंचा और शोकादिक को त्याग कर तपश्चर्या के लिए तैयार हुआ। समस्त जीवों का हित करने वाले तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करके उसने मुक्ति रूपी स्त्री को वश करने वाला संयम धारण किया। वह विरक्त होने के कारण बहुत दिनों तक शरीर को दुख पहुंचाने वाले कायोत्सर्ग आदि अनेक प्रकार की कठिन तपस्या करने लगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन मुनिराज ने प्रमाद रहित होकर मरण पर्यंत ध्यान का अभ्यास किया तथा धर्म ध्यान किया। अंत में उन्होंने समाधि धारण करके मन को शुद्ध किया, समस्त आराधनाओं का आराधन किया, अपने हृदय में जिनेंद्र देव को विराजमान किया तथा अत्यंत जागृति पूर्वक प्राणों का त्याग किया। इससे सेठ का जीव उस चारित्र रूपी धर्म के प्रभाव से ईशान स्वर्ग में महारथी को धारण करने वाला देव हुआ। उसकी आयु एक सागर की थी। वहां वह देवांगनाओं के साथ सुख भोगता और अनेक प्रकार की क्रीड़ा करता था। वह देव स्वर्गलोक तथा मनुष्य लोक की जिन प्रतिमाओं की महाविभूति सहित पूजा करता था। अपनी आयु पूर्ण कर वह देव इसी जम्बू द्वीप के सुकच्छ देश में शिखरों पर देवियों के भवनों से शोभायमान विजयार्ध पर्वत की उत्तर श्रेणी के कंचन तिलक नगर के महेंद्र विक्रम नामक विद्याधर की रानी अनलवेगा के यहाँ अजित सेन नाम का पुत्र हुआ। यहाँ राजपुत्र नलिन केतु, जिसने सेठ पुत्र सुदत्त की भार्या प्रीतिकरा का अपहरण किया था, को भी उल्कापात देखकर वैराग्य होने से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उसने पहले जो दुष्चरित्र पालन किया था उसकी वह निंदा करने लगा तथा हृदय में परस्त्री छोड़ने का संकल्प करके अपने पाप का प्रायश्चित करने लगा। वह विचार करने लगा, अरे रे, मैं बहुत पापी हूँ, परस्त्री भोगी हूँ, लंपटी हूँ, अधम हूँ, विषयांत हूँ तथा सैकड़ों अन्याय करने वाला हूँ। स्त्रियों के शरीर में अच्छा क्या है? वह तो चमड़ी हड्डियों और आंतड़ियों का समूह है। संसार में जितने अमनोज्य पदार्थ हैं, शरीर तो उन सब का आधार तथा विष्ठा आदि दुर्गंधमय चीजों का घर है। यह शरीर सप्त धातुओं से निर्मित है। स्त्रियों का शरीर गोरी चमड़ी से ढंका हुआ है एवं वस्त्राभूषण युक्त होने से सुशोभित लगता है। संसार में ऐसा कौन ज्ञानी पुरुष है जो उसका सेवन करेगा? ऐसी स्त्री के प्रति अनुराग तो नरक रूपी घर का दरवाजा है तथा स्वर्ग मोक्ष रूपी घर के लिए अर्गला व्यवधान समान है, समस्त पापों का उत्पादक है। चंचल हृदय वाली स्त्री धर्म रत्नों के खजाने को चोर के समान है। यह पापिनी मनुष्यों का भक्षण करने के लिए दृष्टिविष सर्पिणी के समान है। मूर्ख जीव स्त्रियों के समागम से व्यर्थ ही प्रतिदिन अनेक पापों का उपार्जन करते हैं। संसार में कितने पुण्यवान पुरुष ऐसे हैं कि जो अपनी स्त्री को छोड़कर संयम धारण करते हैं, परंतु मेरे जैसा नीच कौन होगा जो परस्त्री को चाहता है? इस प्रकार अपनी निंदा करके उसने पूर्वोपार्जित पापों को नष्ट किया और पाप रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि समान संवेग को बलवान किया। तत्पश्चात चारित्र धारण करने की इच्छा करता हुआ वह राजपुत्र नलिन केतु उस स्त्री तथा राज्य भोगों को छोड़कर सीमंकर मुनि के पास पहुंचा। उसने दुह खरूपी दावानल को बुझाने के लिए वर्षा समान उन मुनिराज के दोनों चरण युगल को नमस्कार किया। बाह्य अभ्यंतर परिग्रह को छोड़कर दीक्षा धारण करने पर उसका संवेग गुण बहुत बढ़ गया। इस कारण उसने घोर तपश्चर्या की
तथा समस्त तत्वों से परिपूर्ण आगम का बहुत अभ्यास किया। नलिन केतु मुनिराज ने क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर पृथकत्व वितर्क नामक शुक्ल ध्यान रूपी तलवार से दुष्ट कषाय रूपी शत्रुओं को मारकर 3 वेदों को नष्ट किया। दूसरे शुक्ल ध्यान रूपी वज्र से शेष घाती कर्म रूपी पर्वत को चूर चूर कर दिया और साक्षात केवल ज्ञान प्रकट किया। उसी समय इंद्रों आदि ने आकर उनकी पूजा की और सुख के सागर जिनराज ने अघाती कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर शाश्वत मोक्षपद प्राप्त कर लिया। प्रीतिकरा ने भी अपने दुराचार की निंदा की और मोक्ष की प्राप्ति के लिए संवेग धारण करके सुव्रता नामक आर्यिका के समीप जा पहुंची। उसने घर संबंधी समस्त परिग्रह का त्याग करके संयम धारण किया तथा कर्म रूपी तृण को जलाने वाली अग्नि को शुद्ध करने लिए चंद्रायण तप किया। अंत में संन्यास धारण करके विधिपूर्वक प्राणों का त्याग किया। इस पुण्य से वह अनेक सुख तथा गुण के समुद्र ऐसे ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होकर वहां के दिव्य भोग भोगते हुए आयु पूर्ण करके वहां से विचलित होकर शुभ कर्म के उदय से अब तेरी पुत्री हुई है। अतः पूर्व जन्म के स्नेह से जिसका मन राग से अंधा हो रहा है, ऐसे इस अजित सेन ने इस विद्याधरी को जबरदस्ती विकार पैदा करने का प्रयत्न किया। पूर्व जन्म के संस्कार से इस लोक में भी जीवों का स्नेह, बैर, गुण, दोष, राग, द्वेष आदि सब चले आते हैं। ऐसा समझकर बुद्धिमान पुरुष शत्रुओं के लिए भी कभी विषाद नहीं करते। अतः तू भी बैर भाव को छोड़ दे। राजा वज्रायुध के मुख से अपने पूर्व भव का वृत्तांत सुनकर वह शांतिमती विद्याधरी संसार से उदास हो गई। उसने अपना विवाह न करके पिता आदि परिवार को त्याग कर देवों द्वारा पूज्य ऐसे क्षेमंकर तीर्थंकर के समीप जाकर जिनेंद्र देव की 3 प्रदक्षिणा की तथा नमस्कार कर धर्मामृत का पान करने के लिए सभा में जा बैठी। उसने अपने कानों द्वारा जन्म मरण तथा वृद्धापन के दाह को दूर करने वाला, आत्मरस प्रकट करने वाला तथा मुनियों के भी समझने योग्य उन तीर्थंकर के मुख रूपी चंद्र से झरते धर्मामृत रूपी उत्तम रस का पान किया। तत्पश्चात वह सुलक्षणा नाम की गुणशालिनी श्रेष्ठ आर्यिका के समीप पहुंची और भव के अभाव करने वाला चारित्र धारण किया। उस शांतिमती विद्याधरी ने एक साड़ी के सिवाय अन्य समस्त बाह्य परिग्रह का त्याग किया तथा मिथ्यात्व आदि अंतरंग परिग्रह का त्याग किया। संवेग गुण से सुख के सागर समान कठिन तपस्या की और शास्त्रों का अभ्यास करके सम्यक दर्शन की विशुद्धि धारण की। अंत में 4 प्रकार का संन्यास धारण किया। एकाग्र चित्त से भगवान श्री जिनेंद्र देव का स्मरण किया, भावनाओं का चिंतन किया तथा समाधि पूर्वक प्राणों का त्याग करके सम्यक दर्शन के प्रभाव से स्त्रीलिंग का छेद करके ईशान स्वर्ग में महारथी को धारण करने वाला देव हुई। वह देव अवधि ज्ञान से अपने पूर्व भव जानकर मुनि तथा जिन प्रतिमा की पूजा करने के लिए पृथ्वी पर आया। उसी समय उसने मुनिराज अजित सेन शांतिमती को विद्या सिद्धि में विघ्न करता था वह और वायुवेग शांतिमती के पिता के दर्शन किए, जो अतिशय वैराग्य के कारण घर का त्याग करके संयम धारण कर मुनि हो गए थे तथा तपस्या और ध्यान से उन दोनों को केवल ज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त हुए थे। अर्थात दोनों को उसी समय केवल ज्ञान प्रकट हुआ था। वे दोनों भगवान देवोपनीत गंधकुटी में भी रत्न जड़ित सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर विराजमान थे। उनके ऊपर छंबर ढुल रहे थे। बहुत प्रकार की विभूति उत्पन्न हुई थी। वे अष्ट प्रातिहारियों के मध्य विराजमान थे। असंख्य देवगण उनकी सेवा कर रहे थे। वे 4 संघों से सुशोभित थे। समस्त जीवों के हित का उपदेश उनके द्वारा प्रसारित हो रहा था। अनेक प्रकार से उनकी महिमा थी। समस्त इंद्र एक साथ मिलकर उन दोनों जिनराज भगवंतों की पूजा कर रहे थे। उनको अनंत सुख प्राप्त हो गया था तथा अनेक मुनिराज उनको वंदन कर रहे थे। उन दोनों के दर्शन करके वह देव विचारने लगा, आहा, आश्चर्य है। कहाँ तो भय से व्याकुल विषयांध विद्याधर और कहाँ देवों द्वारा पूजित 3 लोक के नाथ सर्वज्ञ देव, कहाँ तो मेरे वृद्ध पिता और कहाँ सर्व पदार्थों को एक साथ देखने वाले श्री केवली भगवान। संसार में बड़े बड़े पुरुषों को भी आश्चर्य उत्पन्न होने योग्य बात है। आहा, पहले मुनिराज ने कहा था कि जीव में अनंत शक्ति है, वह मिथ्या कैसे हो, क्योंकि मैंने इस समय वह शक्ति साक्षात देखी। इस प्रकार मन में चिंतन करते करते केवली को 3 प्रदक्षिणा देकर मस्तक झुकाकर वंदन किया
तथा उनके गुणगान गाते हुए स्तुति की और स्वर्गलोक के दिव्य द्रव्यों से भक्तिपूर्वक पूजा की और आश्चर्यकारी धर्म से प्रसन्न होकर वह देव स्वर्ग में गया। इस प्रकार परस्त्री हरण करने वाले मोहांध नलिनकेतु ने उसी भव में सादी अनंत सुख को प्राप्त किया और पूर्व के स्नेह के संस्कारवश शांतिमती विद्याधरी पर कामासक्त होने वाले अजित सेन विद्याधर तथा उससे बदला लेने को तत्पर हुए। शांतिमती के पिता भी शाश्वत सुख को प्राप्त हुए। यह सब अनंत शक्ति स्वरूप चैतन्य की शरण अनुभूति का ही चमत्कार है।